हेलो दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों पहले जल्दी से वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गजा पट्टी में इजरायली आतंक के विरोध में हमने अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट करने का फैसला किया है। मोदी जी आखिर ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि बाद में पछताना पड़े, उसमें सुधार करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े, लीपापोती करनी पड़े। और ये विदेश मंत्री एस जयशंकर किस बात के लिए? केवल कुर्सियां तोड़ने के लिए? क्या कुछ बताते नहीं मोदी जी को कि कब क्या बोलना चाहिए? दुनिया का मसला क्या बनारस के गोदौलिया के राजू की ठंडई है कि जितना मन किया गोला बनाकर घोंट लिया और फिर घाट पर पलटनियां मार रहे? खैर, इजराइल की आतंकी कार्रवाई ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। वो गाजा की औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। मस्जिदों को छोड़ दीजिए, गिरजाघरों तक पर बम बरसा रहा है। लेकिन इस बीच भारत से अच्छी खबर यह है कि मोदी जी को किसी ने लगता है वैश्विक रणनीति पर, कूटनीति पर अच्छा खासा ट्यूशन दे दिया है कि हे प्राणी, नाम में विश्व गुरु लगा लेने से कोई कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला नहीं हो जाता। लिखना पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, झेलना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। विश्व गुरु कोई चांदनी चौक के सीताराम की कचौरी नहीं है कि जो चाहे 50 रुपए में गप गप खा जाए और सवेरे खुलासे में संडास में बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं होता। खैर, मोदी की समझ में आ गया है कि इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू का खुलकर साथ देकर अच्छी खासी किरकिरी हो गई है। ऐसे वक्त में जब गाजा को लेकर खुद इजराइल की संसद में नेतन्याहू की करतूतों पर उसके अपने सांसद धज्जी उड़ा रहे हैं, तब मोदी सीना तानकर याहू याहू कर रहे थे। लेकिन अब वो लगातार भूल सुधार में जुटे हुए हैं। पहले गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों के बाद फलस्तीन के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दोहरानी पड़ी, और अब गाजा पट्टी के लिए, उसकी मदद के लिए दिल्ली से सामान भेजना पड़ा। जी हां, भारत ने इजराइल की आतंकी कार्रवाई में बर्बाद गाजा पट्टी के नागरिकों के लिए मदद की बहुत बड़ी खेप रवाना की। जब से मिस्र ने मानवीय मदद के लिए राफा बॉर्डर खोला है, तभी से दुनिया भर से गाजा की मदद के लिए खेप पहुंच रही है। आपको पता ही है कि गाजा पट्टी पूरी तरह से खाने पीने की चीजों, पानी, मेडिकल सप्लाई, दूध, सब्जी और यहां तक कि बिजली के लिए भी इजराइल के रहम पर निर्भर है। और उसने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही अपने रास्ते से सारी आपूर्ति पर ताला लगा दिया है। छोटे छोटे बच्चे दूध तक के लिए बेहाल हैं। गाजा में अस्पतालों के डॉक्टरों ने 21 अक्टूबर को चेतावनी जारी करते हुए दुनिया से मदद की अपील की थी कि इसमें हर देरी कुछ और लोगों की जान ले रही है। डॉक्टरों ने हाथ जोड़कर कहा कि गाजा के करीब 130 प्री मैच्योर बेबी, यानी समय से पहले पैदा हुए बच्चों की जान को खतरा है। अस्पतालों के पास ऑक्सीजन कम पड़ता जा रहा है और ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र को चलाने के लिए फ्यूल यानी डीजल नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर जल्दी से जल्दी फ्यूल नहीं पहुंचा तो सारा सपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठप पड़ जाएगा। इससे बच्चों की जान जा सकती है। यह बात हमने इसलिए बताई कि आप हालात की भयावहता का ठीक ठीक अंदाजा लगा सकें। ऐसे में भारत ने भी करीब 65 क्विंटल मेडिकल सहायता और 320 क्विंटल जरूरी सामान फिलिस्तीनियों के लिए वायुसेना के विमान से भिजवाया। इसमें शुगर, बीपी, थायराइड और बुखार जैसी बीमारियों के लिए जरूरी दवाइयां, सर्जरी का साजो सामान, टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी साफ करने वाली गोलियां, पोहे, बिस्किट, चाय पत्ती, दूध का पाउडर जैसी जरूरत की चीजें शामिल हैं। यह राहत सामग्री C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस से रवाना हो चुकी है। यह खेप पहले मिस्र पहुंचेगी और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की टीम के जरिए इसे मिस्र के राफा बॉर्डर से गाजा के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इन सामानों के डिब्बों पर लिखा है, यह भारत के लोगों की तरफ से, भारत के नागरिकों की तरफ से फलस्तीनियों के लिए तोहफा है। हालांकि यह मदद ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है, लेकिन फिर भी यह अपने आप में एक खूबसूरत पहल है और नरेंद्र मोदी के इस भूल सुधार से फलस्तीन को लेकर भारत के रुख में बदलाव की एक झलक मिलती है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल है
और वही मूल सवाल है कि भारत इजराइल के आतंकवाद की भर्त्सना कब करेगा, क्योंकि नागरिक ठिकानों पर उसके वहशी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। रुकने छोड़ दीजिए, बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके आतंक की इंतहा यह है कि उसने गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने के बाद वेस्ट बैंक को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर को जब भारत में महाअष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा था, तब इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में जेनिन की अल अंसार मस्जिद पर बम बरसाया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बड़ी भोली दलील दी है कि हमास के लड़ाकों ने मस्जिद को कमांड सेंटर बना रखा था। ये वहीं से हमले की प्लानिंग करते थे, वहीं से ऑपरेट करते थे, उसे अंजाम देते थे, इसलिए हमने उसको उड़ा दिया। क्या बात है। इसके एक दिन पहले इजराइल ने वेस्ट बैंक में ही जेनिन के रिफ्यूजी कैंप यानी शरणार्थी शिविरों पर भी बमबारी की थी। इसके अलावा इजरायली सेना ने देर रात लेबनान बॉर्डर पर हवाई हमला किया। 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लेबनान में इजरायली हमले में 14 लोग मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, सीरिया की न्यूज एजेंसी ने बताया है कि 22 अक्टूबर की सुबह सुबह इजराइल ने अलेप्पो और दमिश्क के नागरिक हवाई अड्डों को निशाना बनाया, उस पर हमला किया। इससे उसके रनवे तबाह हो गए। नतीजा, दोनों एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं रद्द करनी पड़ी और पूरी दुनिया से उनका संपर्क कट गया, क्योंकि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। दमिश्क पर एयर स्ट्राइक में एक हवाई अड्डा कर्मचारी की जान भी गई। क्या मोदी इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? अब जरा होशियारी को भी समझने की कोशिश कीजिए। हमास के हमले के बाद मिली सहानुभूति को इजराइल अपनी आतंकी कार्रवाई की वजह से लगातार खोता जा रहा है। खुद इजराइल की संसद में गाजा पट्टी में औरतों बच्चों को निशाना बनाए जाने पर सवाल उठे। पूरी दुनिया में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे यहूदी भी शामिल हैं, इजरायली शामिल हैं। इससे घबराया हुआ इजराइल लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हमास खुद ही गाजा पट्टी को बर्बाद कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल, वहां का सबसे बड़ा अखबार, उसके मुताबिक इजरायली सेना ने दावा किया है कि जंग की शुरुआत से अब तक हमास के कोई 550 रॉकेट मिसफायर हुए हैं और ये सारे गाजा में ही गिर गए। इससे काफी नुकसान भी हुआ। इजराइल ने अपनी दुष्टता को पूरी दुनिया में जायज ठहराने के लिए दुनिया भर के पत्रकारों का जमावड़ा लगा रखा है। अपने उनकी आवभगत कर रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है और उनके जरिए अपनी आतंकी सनक के पक्ष में उन पत्रकारों के जरिए उनके देशों में माहौल बना रहा है। भारत में इसमें शामिल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इजराइल की तमाम कोशिशों के बाद भी गाजा पट्टी में अभी तक इंटरनेट शटडाउन नहीं हुआ है और वहां इजराइल के जुल्म की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। खासकर छोटे छोटे घायल बच्चों की तस्वीरें, सामूहिक कब्रों की तस्वीरें, बिलखती हुई औरतों की तस्वीरें, अस्पतालों पर बम बरसाए जाने की तस्वीरें, स्कूलों को तबाह किए जाने की तस्वीरें, शरणार्थी शिविरों को बर्बाद किए जाने की तस्वीरें। ये तमाम तस्वीरें दुनिया के हर मुल्क से, हर नागरिक से, हर समाज से, हर पंथ और धर्म से, हर समुदाय और संप्रदाय से उनके सभ्य होने का सबूत मांग रही हैं। और इसके जवाब में चारों तरफ एक विभत्स मुर्दा शांति है। क्या दिल्ली से भेजी गई रस्मी मदद गाजा की औरतों और बच्चों को यह यकीन भी दिला सकती है कि दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र मानवता के पक्ष में एक आतंकी राष्ट्र के जुल्मों के खिलाफ खुलकर खड़ा होगा? इसके लिए नरेंद्र मोदी को पहले अपने ही आराध्य अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।